तो हमें ये बताइए कि ब्लैडर की हमारे शरीर में अहमियत क्या है? ब्लैडर कैंसर जो है वो कहाँ कैसे पहुँचता है वहाँ तक? नमस्कार। ब्लैडर का एक बहुत इम्पोर्टेंस है बॉडी में, क्योंकि एवरी सेकंड एवरी मिनट अपनी जो किडनीज होती है, जो अपन फ्लूइड लेते हैं, पानी लेते हैं, या तो कोई भी लिक्विड चीज़ लेते हैं, उसको फिल्टर करके उसमें से सब जो हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसको निकाल के एवरी सेकंड एवरी मिनट किडनी उसको फिल्टर आउट करती है। ये फिल्टर आउट होने के बाद एक एक छोटा छोटा बूंद जो है वो नीचे यूरेटर के माध्यम से ब्लैडर तक पहुंचता है। बट अपने रोज़ की ज़िंदगी में एवरी 5 मिनट्स, एवरी 10 मिनट्स पॉसिबल नहीं है कि आप एक्सक्रीट आउट फिल्टर आउट का जो किया हुआ है वो अपन बॉडी से बाहर निकालें। तो ब्लैडर की अहमियत तो काफ़ी है फॉर आर नॉर्मल डे टू डे फंक्शनिंग, फॉर सोशल प्रॉपर सोशल फंक्शनिंग, जो यूरिन को स्टोर करता है एंड देन उचित समय पे वॉइड आउट होते हैं। डॉक्टर साहब ये ब्लैडर में कैंसर आता कहाँ से है? ब्लैडर कैंसर का अवेयरनेस नहीं है, और अवेयरनेस सिर्फ जनता के बीच में नहीं है, ऐसा सिर्फ नहीं है। काफ़ी जो प्राइमरी प्रैक्टिशनर फिजिशियंस है, उनमें भी ब्लैडर कैंसर की अवेयरनेस अभी बढ़ने लगी है। उसका एवेल्यूशन जल्दी करना, उसका ट्रीटमेंट जल्दी समय पे करना, वो अभी फॉर्चुनेटली अवेयरनेस बढ़ रही है। ऑब्वियसली लंग कैंसर का अवेयरनेस थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि उसको डायरेक्टली स्मोकिंग के साथ में रिलेट करके जितना कमर्शियली स्मोकिंग का एडवर्टाइजमेंट चल रहा था, उस साथ में लोगों को लंग का भी फोटो दिखाया जाता है। बट सिर्फ ऐसा चीज़ नहीं है, स्मोकिंग और ये सब चीज़ों से ब्लैडर कैंसर भी रिलेटेड है, उतना ही रिलेटेड है। तो अपन यूजुअली कभी ब्लैडर को शोकेस नहीं करते हैं, बट इसका अवेयरनेस होना काफ़ी ज़रूरी है। क्या प्रतिशत है ब्लैडर कैंसर से मृत्यु होने वाले लोगों का? लाइक इफ़ वी कंपेयर विद लंग कैंसर या अदर कैंसर्स, मतलब कितना ये कौन से नंबर पे आता है? तो ब्लैडर कैंसर ऑब्वियसली थोड़ा टॉप 10 में आता है, बट वो लंग कैंसर की तरह फर्स्ट सेकंड में नहीं आता है। डिपेंड्स ऑन रीजन्स टू रीजन्स। और ब्लैडर कैंसर 70-80% जो रहते हैं वो ब्लैडर की सतह पे रहते हैं, और बाकी के 20-30% कैंसर है वो डीप जाते हैं, जो काफ़ी जानलेवा हो सकते हैं। और जो चौथे स्टेज के कैंसर होते हैं ब्लैडर के, वो काफ़ी जानलेवा हो सकते हैं, क्योंकि उनमें जो अपनी लाइफ की आयुष्य है वो काफ़ी कम हो जाती है कंपेयर टू लंग कैंसर, क्योंकि लंग और वो सब बीमारी में अभी नई नई दवाई आ गई है लंग ब्रेस्ट में। बट ब्लैडर में इतनी नई दवाई अभी जस्ट आने लगी है, और उसके भी आउटकम्स इतने ड्रास्टिकली डिफरेंट होने अभी जस्ट शुरू हुए हैं, या तो रिसर्च में पाया गया है। तो अभी पेशेंट को एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी इश्यूज़ की वजह से ब्लैडर कैंसर जो एडवांस स्टेज का है उसमें काफ़ी मुश्किलें हैं अभी भी, और उसका आउटकम्स ही इतना अच्छा नहीं है। सो ये फीमेल में ज़्यादा होता है, मेल में ज़्यादा होता है, दोनों में इक्वल होता है? नहीं, दोनों में हो सकता है ब्लैडर कैंसर, मेल फीमेल्स में हो सकता है। सो ब्लैडर कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं, मरीज होते हैं, आपके पास किस स्टेज में आते हैं यूजुअली? पहला। एंड दूसरा मेरा आपसे सवाल ये होगा कि वो किस तरह की चैलेंजेस फेस करते हैं ज़्यादातर? ब्लैडर कैंसर के मरीज़ हमारे पास जो आते हैं टाटा में, वो बाकी की जगह पे जो यूजुअली पेशेंट पूल देखते हैं उस तरह से ही है। जो सुपरफिशियल ब्लैडर कैंसर होते हैं, जो सतह तक सीमित वाले जो कैंसर्स है वो ज़्यादा आते हैं। उसकी ट्रीटमेंट काफ़ी डिफरेंट होती है एडवांस कैंसर के कंपैरिजन में। और बट टाटा का एक डिफरेंस है कि बिकॉज पेशेंट्स दूसरी जगह से रिफ़र आउट होकर आते हैं, तो टाटा में एडवांस कैंसर ज़्यादा रहते हैं ब्लैडर के भी, जिसमें सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेज के कैंसर्स काफ़ी ज़्यादा देखे हमने ब्लैडर में, कंपेयर टू बाहर के सेंटर्स जो स्टैंड अलोन सेंटर्स है उसके मुकाबले। और चैलेंजेस में मैं कहूँगा तो चैलेंजेस में यूजुअली पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करना सिम्टम्स, बिकॉज यूरिन में जलन, या तो बार बार यूरिन होना, या तो यूरिन में ब्लड रक्त बहना, वो बहुत सारी चीज़ों की वजह से होता है। जैसे कि कॉमनली जो अपन लोग बोलते हैं कि पेशाब में पथरी हो गया, या तो स्टोन्स हो गया, किडनी स्टोन्स हो गए, यूरिनरी इन्फेक्शन हो गया। तो ये सब इनिशियल सिम्टम्स, ये सब चीज़ों की वजह से बहुत सारे टाइम निगलेक्ट होते हैं पेशेंट से भी और प्राइमरी फिजिशियन से भी। तो उसका इवेल्यूशन और मैनेजमेंट काफ़ी डिले हो जाता है, और अगर इसमें डिले हो गया, इवन स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 2, स्टेज 3 जो कैंसर्स जो लोकलाइज रहते हैं, जो ब्लैडर के सीमित रहते हैं, उसमें भी वापस आने के चांसेस क्योर होने के बाद भी काफ़ी सारे हैं। तो इसकी वजह से ब्लैडर कैंसर काफ़ी चैलेंजिंग बीमारी है, डायग्नोस पिकअप करना और ट्रीटमेंट करना भी। सो ब्लैडर कैंसर का ट्रीटमेंट जो है वो कितना जटिल है और कितना, मतलब कैसे आप करते हैं? एक अगर कोई एक जर्नी अगर आप हमें बता सकें कि भई ये पेशेंट जो है ऐसे आता है तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं और ऐसे एक जर्नी अगर आप हमें कोई बता सकें तो? तो बाकी कैंसर्स की तरह जैसे लंग का भी इक्वली कॉम्प्लेक्स है, और ब्लैडर कैंसर भी ट्रीटमेंट भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, और बहुत सारे उसके
ट्रीटमेंट के पहलू हैं। जैसे सुपरफिशियल जो सतह के सीमित वाले जो ब्लैडर कैंसर होते हैं, जो ब्लैडर की सतह तक ही सीमित है, अंदर उसकी दीवार में नहीं पहुंचा है, तो उसका ट्रीटमेंट काफ़ी डिफरेंट रहता है। जैसे कि उसको सिस्टोस्कोपी एक दूरबीन के द्वारा डाल के ब्लैडर की वॉल की सफाई की जाती है। उसको जो वहाँ के ट्यूमर है उसको वो जगह से निकाल के उसको बायोप्सी के लिए भेजा जाता है कम पूरा निकालने के बाद, और बायोप्सी के रिपोर्ट के आधारित उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। अगर बायोप्सी में भी वही आया कि ट्यूमर सिर्फ सतह तक ही सीमित है और मसल के अंदर नहीं गया है, तो उसका ट्रीटमेंट रिस्क के हिसाब से 3 टाइप के रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन होते हैं कि ऑन द बेस ऑफ बायोप्सी रिपोर्ट। तो उस जिसमें एक में लागू पड़ता है कि आप उसको वहाँ पे ही छोड़ दो, सर्जरी तक ही सीमित रखो। बाकी के 2 रिस्क में ऐसा रहता है कि उसको एक्स्ट्रा एडिशनली दूरबीन के द्वारा इंजेक्शन, कीमो के इंजेक्शन या तो इम्यूनो के इंजेक्शंस डाल के रिपीटेड फ्रीक्वेंसी इंटरवल्स पे डाल के उसको फिर बाद में ऑब्जर्वेशन पे रखो। तो ये सिर्फ सतह के मतलब सुपरफिशियल ब्लैडर कैंसर की ट्रीटमेंट है। द मोमेंट कि वो ब्लैडर कैंसर सुपरफिशियल से होकर डीप चला जाता है, मतलब मसल लेयर या उसकी आगे आगे की दीवारों में चला जाता है, तो उसके बाहर ब्लैडर के बाहर फैल जाता है, उसकी ट्रीटमेंट काफ़ी अलग हो जाती है। उसमें दूरबीन के माध्यम से अगेन दूरबीन के माध्यम से उसका बायोप्सी करके उसका डायग्नोसिस किया जाता है, और उसके बाद पेशेंट के फिटनेस के हिसाब से देखा जाता है कि वो पहले कीमोथेरेपी के लिए उचित रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अगर वो पेशेंट ब्लैडर कैंसर जो ब्लैडर को सीमित ही है, बॉडी में कहीं नहीं फैला है, और पेशेंट यंग है, फिट है, या तो इवन क्योंकि ब्लैडर कैंसर काफ़ी ओल्ड एज में भी आता है, तो अगर वो कीमोथेरेपी के लिए फ़िट है, जिसको एक्सिसप्लाटिन कीमोथेरेपी बोलते हैं, तो अगर उसके लिए फ़िट है तो फिट मतलब हार्ट के दृष्टिकोण से, अपनी ईयर्स का फंक्शनिंग के दृष्टिकोण से, किडनी के दृष्टिकोण से, अगर ये सब चीज़ों में फ़िट है जो टेस्ट के द्वारा हम करते हैं, तो पहले उसको हम कीमोथेरेपी ऑफर करते हैं, क्योंकि कीमोथेरेपी से पाया गया है कि ब्लैडर कैंसर में जो सर्वाइवल एडवांटेज उसमें अपने को मिलता है, सिर्फ सर्जरी करे उसके बेहतर है कि पहले कीमो दे के सर्जरी की जाए। तो 3 से 4 साइकिल अपन कीमो देते हैं, उसके बाद सर्जरी की जाती है। अभी सर्जरी भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, सर्जरी के कौन सी करनी है कौन सी नहीं करनी है वो शेयर्ड डिसीजन मेकिंग होता है। सिर्फ पेशेंट डॉक्टर डिसाइड नहीं करते, पेशेंट को भी कौन से टाइप की क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए, कौन सा टाइप का ब्लैडर का जो आर्टिफिशियल ब्लैडर है, या तो कौन से रूट से, कौन से माध्यम से, किस प्रकार से उनका आगे का लाइफस्टाइल कैसा है, उसके हिसाब से ब्लैडर का ऑपरेशन डिसाइड करते हैं। ना केवल ऑपरेशन, दूसरा ऑप्शन होता है रेडिएशन और कीमो साथ में लगाना। तो 3-4 साइकिल कीमो के बाद में एक दूसरा ऑप्शन ये भी है सर्जरी के अलावा कि उसको सिर्फ रेडिएशन और कीमो दी जाए। तो उसके भी अलग पेशेंट्स होते हैं, जैसे ओल्ड एज पेशेंट्स है जिसको कभी सर्जरी नहीं करानी है, जिसको सर्जरी के कॉम्प्लिकेशंस नहीं झेलने हैं, तो ये अलग पहलू है ट्रीटमेंट का। बट जब कैंसर ब्लैडर के बाहर बॉडी के दूसरे पार्ट्स में फैल जाता है, जैसे कि लंग्स में फैल गया, कोई गिल्टियों में फैल गया बॉडी में, या तो बॉडी के ऊपर के पार्ट में फैल गया, तो उसकी पेट में फैल गया, तो उसका ट्रीटमेंट सिर्फ कंट्रोल करने के लिए होता है, उसको अपन क्योर नहीं कर पाते हैं। और कंट्रोल करने के लिए अभी जो दवाइयाँ यूज़ हो रही है वो फर्स्ट पे अपन कीमोथेरेपी पे अभी स्टैंडर्ड ऑफ केयर है, कीमोथेरेपी अपन यूज़ करते हैं जो सालों से करते आ रहे हैं। और अगर कीमोथेरेपी के लिए पेशेंट फिट नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि पेशेंट बहुत ओल्ड एज भी रहते हैं, तो उनके लिए अपन इम्यूनोथेरेपी ऑफर करते हैं पहले चरण में। अगर बीमारी उसके बाद, जैसे मैंने बोला कि ब्लैडर कैंसर अगर एडवांस रहता है, मेटास्टेटिक रहता है, चौथे स्टेज का रहता है, तो उसको क्योर नहीं कर पाते हैं। सिर्फ ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और बाकी क्रॉनिक बीमारियों की तरह एक लिमिटेड लाइफ के साथ अपन उसको उसके उतार चढ़ाव के ट्रीट करना रहता है। तो अगर वापस से बीमारी बढ़ता है तो अपन उसको इम्यूनोथेरेपी दे सकते हैं पेशेंट्स को, दूसरा टाइप का कीमोथेरेपी दे सकते हैं जो पैक्लिटैक्सेल बोलते हैं। और दूसरे 2-3 नए मॉलिक्यूल्स भी आए हैं जो इंडिया में अभी तक इतना अवेलेबल एक्सेसिबल नहीं है, काफ़ी महंगे हैं, पेशेंट का खर्च काफ़ी होता है। अगर वो ज़्यादा मार्केट में आते हैं या तो उनके जनरिक्स आगे जाके आते हैं, तो उसकी वजह से पेशेंट्स का लाइफ में बढ़ोतरी हो सकती है। और दूसरा कोई टारगेटेड म्यूटेशन जो एनजीएस के माध्यम से पकड़ में आता है, उसको भी अपन यूज़ कर सकते हैं। तो ब्लैडर कैंसर का स्पेक्ट्रम ऑफ ट्रीटमेंट काफ़ी वाइड है, स्टेज पे, पेशेंट के फैक्टर्स पे, पेशेंट के विश पे, पेशेंट के फिटनेस पे, कॉस्ट पे, ये सब चीज़ों को लेके अपन डिसाइड करते हैं। एक और सवाल है मेरा डॉक्टर साहब, कि जो लाइफ आफ्टर कैंसर ट्रीटमेंट होती है वो ब्लैडर कैंसर में कैसी है? मतलब कितना प्रतिशत, ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स कि मतलब कौन से स्टेज में पर मरीज आपके पास आता है, लेकिन तो भी एक एवरेज अगर मैं बात करूं कि एक स्क्यूड काइंड ऑफ सिनेरियो क्या होगा जहां पे लाइफ आफ्टर ब्लैडर कैंसर जो है हम काइंड ऑफ थोड़ा सा प्रेडिक्ट कर सकें? तो अगर सुपरफिशियल में सतह वाला ही कैंसर है, ब्लैडर कैंसर है, तो उसमें रिकरेंस काफ़ी बार सुपरफिशियल ही आता है, और उसको रेगुलर मॉनिटरिंग करने के लिए तरीके होते हैं, जैसे 3-3 महीने पे सोनोग्राफी करना, या तो दूरबीन के माध्यम से चेक करना।
बट द मोमेंट द ब्लैडर कैंसर जो है वो सतह के नीचे दीवार पे इन्वॉल्व होना शुरू करता है, उसके लिए कीमो और सर्जरी का इलाज, या तो कीमो तो सर्जरी विद कीमो के बाद रेडिएशन और कीमो का इलाज करने के बाद डिपेंडिंग ऑन द स्टेजेस 20 से 50-60% तक वापस आने के चांसेस रहते हैं, इवन क्योर करने के बाद भी। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उसको मॉनिटर किया जाए सोनोग्राफी से, सिम्टम्स को अर्ली से पकड़ के और पीरियोडिक एग्जामिनेशन से चेक कर सकते हैं। बट कहने का मतलब है कि इवन क्योर करने के बाद भी 100% गारंटी नहीं होती ब्लैडर कैंसर्स में कि वो कभी बीमारी वापस ना आए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कुणाल जुबनपुत्रा है। मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में। पेशेंट्स के हर एक बीमारियों के काफ़ी सारे सवाल होते हैं, उनके सपोर्ट असिस्टेंस के लिए प्रोग्राम होते हैं। तो उस प्रकार से ब्लैडर कैंसर के लिए ब्लैडर कैंसर इंडिया नामक एक ग्रुप है जो पेशेंट्स को उनके बीमारी के बारे में कैसे पकड़ना, कैसे उसको इलाज को अप्रोच करना, क्या क्या चैलेंजेस हैं, उसको सॉल्व करने के लिए, आपके आइडियाज़ एक्सचेंज करने के लिए बनाया गया है। तो प्लीज़ ज्वाइन ब्लैडर कैंसर इंडिया। अमेजिंग, आपने बहुत सारी बातें बताई और आई विश कि मतलब हमारा जो ब्लैडर कैंसर इंडिया जो इनिशिएटिव है यहाँ पे हम आपको फिर से लेकर आ सकें और बहुत सारे आपको मरीजों के साथ में, ऑफ कोर्स आप तो वैसे भी सारा दिन मरीजों के साथ रहते हैं, लेकिन ये लोग होते हैं जो बड़े दूर दूर से रहते हैं एंड कई बार एक्सेस की प्रॉब्लम होती है, वो लोग नहीं सवाल पूछ पाते हैं, मेडिकल सवाल नहीं पूछ पाते हैं। सो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पर वापस आएँ और हम सारे लोगों से फिर से बात करें। थैंक यू सो मच। आप सुन रहे थे डॉक्टर कुणाल जोबनपुत्रा को और मेरा नाम है विवेक फ्रॉम ब्लैडर कैंसर इंडिया।